जो एक बहुत गंभीर गैंग रेप का आरोप मेरे ऊपर लगवाया गया है। आपने सुसाइड करने की कोशिश की, आप कह रहे हैं यहाँ पे गैंग रेप जो लगाया गया आरोप वो भी एक साजिश के तहत लगाया गया, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं वो आप मैं कैसे बता सकता हूँ जब तक इसकी जांच नहीं हो जाए। मैं मुझे पीड़ित कर रहे हैं, 1 मार्च को आत्महत्या करने की कोशिश की। आरोपियों से या महिला से कोई संबंध मेरा स्थापित करके दिखा दे तो भी मैं इस आरोप को सत्य मान लूंगा। धारा 376D 323 5/504 506 IPC बहुत गंभीर गैंग रेप का आरोप मेरे ऊपर लगवाया गया है। पहले तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि मेरी भारतीय न्यायपालिका में पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास है। जो भी भारतीय न्यायपालिका का निर्णय है वो मेरे लिए सम्माननीय है और मैं उसमें पूरी आस्था व्यक्त करता हूँ। दूसरा पॉइंट है, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूर्णतः निराधार हैं एवं षड्यंत्रपूर्वक कुछ प्रभावशाली लोगों सिंडिकेट है के द्वारा मुझे व मेरे परिवार को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक रूप से पीड़ित करने, बदनाम करने के लिए लगवाए गए हैं ताकि हम शहर छोड़ दें, मकान उनके नाम कर दें। ये शायद उनका उद्देश्य है। पहले भी मेरे ऊपर इस तरह का से मुझे पीड़ित कर रहे हैं और मैं एक बार आप सब जानते हैं कि 1 मार्च को आत्महत्या करने की कोशिश की गया। तीसरा है कि जिस महिला ने आरोप लगाया, मैं उसे कभी ना तो मिला हूँ, ना ही मैंने उसे देखा है और ना ही कभी जानता हूँ। मतलब मिलने की बात तो बहुत दूर की बात है, दूर की कौड़ी है। मेरा कोई भी परिचय किसी प्रकार से नहीं है। चौथा पॉइंट ये है कि इसमें जो मेरे 6 आरोपी बताए गए हैं, भरत गुप्ता पुत्र श्री भगवान दास निवासी मोहल्ला रंग महला तहसील सदर, और दूसरा नाम मेरा है संजय अग्रवाल पुत्र श्याम सुंदर अग्रवाल मोहल्ला मगई टोला। तीसरा नाम है सुरेश पुत्र श्री कृष्ण OCF स्टेट फैक्ट्री स्टेट थाना सदर बाजार, और चौथा नाम है राहुल कुमार गंगवार पुत्र रणधीर ग्राम अचरा तकीपुर थाना मेरापुर जिला फरकाबाद। इनसे मेरा कोई भी परिचय नहीं है, ना मेरा कोई मित्रता है, ना मेरा कोई आना जाना है, ना ही मेरा कोई उठना बैठना है। कोई अगर ये भी साबित कर देगा कि इनके साथ मेरा कोई संबंध है, किसी तरह से मेरी दोस्ती है, कोई याराना है, कोई मेरे घर का आना जाना है, मेरी रिश्तेदारी है, तो भी मैं इस महिला के आरोप को सत्य मान के आगे की कार्रवाई मना कर दूंगा और मुझसे मैं कहूंगा कि मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। कोई ये भी साबित कर दे। मेरे 2 मोबाइल नंबर हैं, इन चारों से जो मेरे 6 आरोपी बताए गए हैं, इनसे कोई भी मेरा संबंध जरा सा भी स्थापित कर दे, जरा सा भी, कभी भी मेरे घर पे आए हों, मैं उनके घर पे गया हूं, मैं उनके कार्यस्थल पे गया हूं, वो मेरे कार्यस्थल पे हो सकता है, मेरे मोबाइल की दुकान पे मोबाइल लेने आ सकते हैं, वो उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन कोई भी मेरा संबंध, मेरा कोई फोटो, कभी मेरा वीडियो, भाई अगर मेरी मित्रता है, जैसा कि इस आरोप पत्र में है कि मेरी भरत गुप्ता के साथ मित्रता है, आना जाना है, मैं उनके कार्यालय आता जाता रहूं, तो कोई भी ये साबित कर दे। भाई अगर जाएंगे तो मेरा उनके यहाँ निवास स्थान पे और उनका मेरा निवास स्थान पे, मेरा उनका कार्यालय पे, वो मेरे यहाँ पर आना जाना होगा, तो ये भी साबित कर दे तो भी मैं इस महिला के आरोप को सत्य मान लूंगा। मतलब वो आगे की कार्रवाई करूंगा ही नहीं, मैं सत्य मान के अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। मेरे 2 मोबाइल नंबर हैं 9839016568 और 7007108801। सभी को मालूम है मेरे 2 मोबाइल नंबर हैं। मेरे दोनों मोबाइल नंबर की डिटेल, कॉल डिटेल, लोकेशन निकलवा लें और अन्य आरोपियों का जीवन पर्यंत कभी मेरी इनकमिंग और आउटगोइंग हुई हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आज तक अगर मेरी मित्रता है तो संभव ये 100% है कि उनकी इनकमिंग भी होगी और मेरी आउटगोइंग भी होगी उनके पास। मोबाइल एक ऐसी चीज है कि वो सारे तथ्यों को क्लियर कर देती है, मतलब कि हाँ ये आदमी बात करता है तो ये तो कॉल डिटेल निकलवा सकती है सरकार।
से जीवन पर्यंत अभी कभी भी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल नहीं मिलेगी। लोकेशन भी, जैसे मैं रंगमेला में बीडी इनका मकान है भरत गुप्ता का, अगर मेरी लोकेशन एक बार भी वहां मिल जाए, अगर मेरी दोस्ती है उसके साथ, तो मेरी लोकेशन वहां होनी चाहिए। अरे मेरी मान ली महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में मैं कभी उसके घर तो जाऊं। अरे दोस्ती याराना यही तो होता है कि वो मेरे घर पे आया, हम दोनों के मोबाइल की लोकेशन एक जगह कहीं मिल जाए। भाई अगर मान लीजिए हम कहीं और मिलते हैं, तो उसके मोबाइल की लोकेशन और मेरी मोबाइल लोकेशन एक साथ कहीं मिल जाए, तो भी मैं आरोप को अपने आप को सिद्ध मान लूंगा। और जो बाकी भी 2 आरोपी हैं, इनके साथ भी कभी मिल जाए तो हम अपने आप को आरोपी मान लेंगे, नहीं कहेंगे कि साहब ये गलत, इस महिला ने गलत आरोप लगाया है। घटना 20 अगस्त की बताई गई है। मेरा कार्यक्षेत्र अस्पताल लेता है सया पर, वहां से टीवी फुटेज निकलवा ली जाए, मैं निकलवाने में सक्षम नहीं हूं। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और मेरे घर के सामने भी शायद सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर संभव हो तो वहां से निकलवा ली जाए कि मैं कहां पर था उस दिन। मेरे फोन का लोकेशन निकलवा लिया जाए, मेरी कॉल डिटेल निकलवा ली जाए, उससे 1 दिन पूर्व की, उसके 1 दिन बाद की, उसके बाद की कभी भी मेरी से या महिला से कोई संबंध मेरा स्थापित करके दिखा दे तो भी मैं इस आरोप को सत्य मान लूंगा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय कमेटी जैसे एसआईटी है या जो भी सक्षम कमेटी है उससे जांच कराई जाए। मेरे पर बहुत दबाव पड़ रहा है कि मैं समझौता कर लूं, मैं समझौता करूंगा नहीं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। समझौता इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, महिलाएं जो पीड़ित हैं उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन उस कानून का दुरुपयोग ऐसे धूर्त लोग कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो महिलाएं वाकई में पीड़ित हैं उनको भी झूठा माना जाता है। तो इस कानून की गरिमा की रक्षा के लिए इस कानून की गरिमा बनी रहे ताकि धूर्त लोग इसका फायदा ना उठाएं, केवल पीड़ित महिलाएं इसका जो उनको मिलना चाहिए वो उठाएं। इसलिए इस प्रकरण की जो है एसआईटी या जो भी जांच है वो होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं दोषी हूं तो मुझे मृत्युदंड दिया जाए। अगर इसमें षड्यंत्र किया गया है, मुझे बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया गया है, तो उनको भी कड़ी कानूनी कार्रवाई, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। यदि ये आरोप मुझे बदनाम करने और मेरा मकान हड़पने, मुझे शहर छोड़ने के लिए मजबूर करने और पुनः आत्महत्या के लिए मजबूर करने हेतु षड्यंत्र के तहत महिला का दुरुपयोग करके लगाए गए हैं, तो उस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश होना चाहिए एवं सभी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये नजीर बन जाए कि कोई भी प्रभावशाली अराजक दबंग व्यक्ति इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग कर किसी भी को भी पीड़ित ना कर पाए। और एक पॉइंट और मैं उठाना चाहता हूं, सरकार से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये फर्जी जो आरोप लगाने वाली उक्त महिला है और जो फर्जी गवाही देने वाले जो 2 लोग हैं उनको उचित सुरक्षा प्रदान की जाए। उनको उचित सुरक्षा इसलिए प्रदान की जाए क्योंकि षड्यंत्रकारी इतने प्रभावशाली, धूर्त और शक्तिशाली हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहीं इन लोगों को गायब कर दे, हो सकता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए इनको जान से भी मार दे और उसका झूठा आरोप मेरे ऊपर कर दे, जैसे ये झूठा आरोप लगाया है। इसलिए उस महिला की सुरक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि वो महिला ही इन लोगों की पोल खोलेगी। इसलिए उस महिला की सुरक्षा आवश्यक है। जो गवाही देने वाले हैं उनकी भी सुरक्षा की जाए ताकि जो है उनके साथ क्या जुड़ाव रहा है उन लोगों का, ये सारी चीजें जब एसआईटी जांच होगी तो या जो भी सक्षम होगी, मैं एसआईटी का नाम सुना इसलिए मैंने एसआईटी का नाम लिया, हो सकता है कि सरकार के पास और भी जांच एजेंसियां हों, उसके माध्यम से जांच कराई जाए। मैं सभी प्रकार के टेस्ट, नार्को टेस्ट, झूठ बोलने वाला जो लाइट टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट होता है, इसमें अगर कोई 6 महीने तक होता है, अगर किसी ने रेप किया है तो डीएनए टेस्ट होता है, और जो भी टेस्ट हों, जो भी जितने प्रकार के भी टेस्ट हों,
उस सब के लिए सहर्ष तैयार हूं, लिख के देने को तैयार हूं, मैं कराने को तैयार हूं, ठीक है। लेकिन ये भी चाहता हूं, साथ में ये भी चाहता हूं, मैं तो तैयार हूं उस सिंडिकेट का भी के पीछे उनका भी ये टेस्ट होना चाहिए, उनके उस महिला से क्या संबंध है। एक बात और कहना चाहता हूं, महिला उनके बाद फोन है, उसका फोन ट्रेस करके ये देखा जाए कि वो कहां कहां रही है, किन किन के संरक्षण में रही है, ताकि ये पता चल जाएगा कि कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग। क्योंकि जो पहले दिन वो उसमें आई थी तो वो एक बड़ी इनोवा गाड़ी में थी और 4-6 लोग उसके साथ में थे। तो जो महिला अपने आप को बताती है कि मजदूरी करती है और झाड़ू पोछा का काम करती है, तो वो कहाँ से इतनी महंगी गाड़ी और इतने लोग साथ में लेके चल रही है, तो उसके पीछे का एक जो सिंडिकेट है वो कौन है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस प्रकरण में एक बहुत बड़ी शक्तिशाली लागवी है जो मुझे, मेरे परिवार को हर तरीके से आर्थिक रूप से तोड़ने को तैयार है, सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से खत्म करने के कर नेस्तनाबूद करना चाहती है। मुझे ये भी लगता है कि ये शक्तिशाली लाबी की प्रशासन में गहरी पेट है। मुझे व मेरे परिवार को इस लाबी से जान माल की हानि की पूरी संभावना है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूं, कल को हो सकता है कि ये लोग मुझे मार दें। मुझे आज का नहीं पता, कल का नहीं पता, लेकिन ये लाबी बहुत शक्तिशाली है। इसलिए मेरी बात सरकार तक पहुँचे, आपके माध्यम से पहुँचे, तो इसीलिए मैंने आप सबको आपका कीमती समय जो लिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बात को आप लोग प्रमुखता से उठाएं। अगर इसमें झूठ है, इसमें फरेब है, इसमें किसी प्रकार की साजिश है, तो वो खुल के सामने आनी चाहिए। और मुझे जेल हो जाती है तो मुझे कोई भी गुरेज नहीं है, मैं जाने को तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये केस चल रहा है, अदालत में केस है। लेकिन मुझे अपनी बात, अपनी पीड़ा, जो मेरा 55 साल का हो गया हूँ, लगभग 52-53 साल का हो गया हूँ, इस तरह का आरोप, वो भी गैंग रेप, उसमें दिखाया गया है कि मैंने तमंचा दिखा के मैंने गैंग रेप किया। तो इस तरह के घृणित और घिनौने आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। उसमें मुझे अपनी बात कहने का अवसर मुझे मिला, इसलिए मैंने आप सबको आपका कीमती समय लिया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे, इसलिए मैं आपको ये जो मेरा प्रेस नोट हो वो दे रहा हूँ। कृपया इसको आप प्रकाशित कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। आप कह रहे हैं कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की, आप कह रहे हैं यहाँ पे गैंग रेप जो लगाया गया आरोप, वो भी एक साजिश के तहत लगाया गया, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं वो आप नहीं बताएं। मैं कैसे बता सकता हूँ जब तक इसकी जांच नहीं हो जाए। फलाना व्यक्ति है, किसी पर तो शक होगा आपको? नहीं, मेरे पर जो शक है वो मैं चाहता हूँ कि जो कमेटी है उसके सामने बताऊं। मतलब आपको पता है कि कौन लोग? हाँ, मुझे शक है, मुझे पूरा अनुमान है कि वो ही है, क्योंकि यही बता रहे हैं 3 साल से लगातार आपको परेशान। हाँ, परेशान किया जाता था। मैं बताऊं आपको, आप नहीं, ये एक तरह से हमारे परिवार की हत्या का वो, ये कुछ भी बोले, ये आरोप ही लगना जो है हमारे परिवार की हत्या है। ये आरोप जो है एक तरह के मौत से ज्यादा बदतर आरोप है मेरे परिवार के ऊपर।